हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई क्लास 12 डेली 10 टेस्ट नंबर 11 के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो देखिए, बहुत सारे यदि बैटरी विथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं, मान लीजिए n बैटरीज हैं और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका ईएमएफ जो है सो E1 E2 इंडिविजुअल En है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 Rn है। तो n बैटरी है और ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, उसके लिए जो फार्मूला हम लिखते हैं वो लिखते हैं E/R इक्वल टू सम ओवर EI/RI। ये R क्या है, R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि हम लिखेंगे सम ओवर 1/RI। और E जो है सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस EMF है, और यहाँ पे EI E1/R1 प्लस E2/R2। इसका मतलब है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, टोटल है En/Rn। ये I इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, यही फॉर्मूला है। तो इसी को सिंपली आप यहाँ पर लगाइए और आपको जो है सो आंसर आ जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस E बाय जो ये है R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि कितना आप लिखेंगे यहाँ पर 1/R कहीं निकाल लेते हैं, दो ठो है केवल, 1/R1 प्लस 1/R2। ये दोनों पैरेलल में, सिंपली पैरेलल का फार्मूला चलता है तो उसका प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम, ये हुआ। और इधर E1 पहला का जो EMF है वो है E1/R1 और दूसरा का E2/R2। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया R1 प्लस R2 टाइम्स E, हमें ये बताना है R1 R2, और ये कितना हो गया, ये हो गया E1 टाइम्स R2 प्लस E2 टाइम्स R1 बाय R1 R2। ये तो खत्म हो गया और इस तरह से आपको पता चल गया कि ये EMF जो इफेक्टिव EMF है वो हो गया पहला का EMF टाइम्स दूसरा बैटरी का रेजिस्टेंस प्लस दूसरा का EMF पहला का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये दो है तो काफ़ी आसान है, ये वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा हो तो आप सिंपली ये फार्मूला लगा सकते हो, ये फार्मूला लगा के बना सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन, ऑप्शन है यहाँ पर E1R2, ये वाला फर्स्ट वाला, सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला, थर्ड वाला, ये आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज बेंट इनटू ए स्क्वायर। ये देखिए वायर है और इसका रेजिस्टेंस जो है कुछ होगा, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, इसको बेंड कर दिया गया एक स्क्वायर के रूप में। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम इससे दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस के सिंबल से। तो ये चारों साइड सेम है और चारों मिलकर जो है सो रेजिस्टेंस R है, तो एक का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/4, R/4, ऐसे करके चारों रेजिस्टेंस है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए वायर ऑफ द सेम रेजिस्टेंस R, सेम रेजिस्टेंस, कनेक्ट्स टू अपोजिट कॉर्नर्स। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया R से। फिर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर्स ऑफ द अदर डायगोनल, अदर जो डायगोनल है, अदर डायगोनल ये वाला हुआ, उसके कॉर्नर से जो है, आप इसको A कहिए, इसको B कहिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है बिटवीन दिस पॉइंट, RAB क्या है। सो देखिए, तो ये देखिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पर ये जो ब्रिज का काम कर रहा है, ये एक रास्ता ऊपर से गया, ये दूसरा रास्ता नीचे से गया और दोनों को रास्ता को कनेक्ट कर दिया है, ये ब्रिज है। ठीक है, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है देख लीजिए, ये दोनों का रेशियो 1, ये दोनों का रेशियो 1, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो क्रॉस रास्ता है उससे होकर कोई नहीं जाता, ये जो बैलेंस्ड है यहाँ पर करंट जो जा रहा है IR से होकर 0 है, कोई करंट इससे नहीं जा रहा है, इससे कोई करंट नहीं जा रहा है तो बेकार का है, इसको भूल जाइए। अब आपके पास जो बचा वो क्या बचा, केवल बचा ऐसे,
ये आपका ए है, ये आपका बी है। इससे करंट ही नहीं जा रहा तो उसे हटा दिए। अब ये बहुत सिंपल जो है सो केवल सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बच गया। ये दोनों सीरीज में है। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, ये दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं, दोनों को सम कर देते हैं तो R/2 हो जाता है, एक रेजिस्टेंस इधर, और ये दोनों भी सेम, दोनों को सम किए तो R/2 आ गया, ये दोनों को सम किए तो R/2 आ गया। अब ये दोनों जो है सो पैरेलल में है। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, दोनों यदि सेम है तो किसी एक का वैल्यू लेते हैं, और कितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, दो से डिवाइड कर देते हैं, तो R/4 आ गया आपका, ये आंसर हो गया R/4, ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी काफी आसान था, यहाँ पर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन लगाना था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स 1000 वाट ऑफ पावर एट ए वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। ये उसका रेटिंग है एक तरह से। आप यदि बल्ब लेते हो तो उसमें आप देखोगे उसमें लिखा रहता है 10 वाट टू 20 वोल्ट, कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है रेटिंग। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक हीटर है वो 1000 वाट पावर देगा जब आप उसको सप्लाई दोगे 100 वोल्ट। 100 से कम ज़्यादा दोगे तो सप्लाई भी डिफरेंट देगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर एलिमेंट इन ओम इज आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। जस्ट उसका जो एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट जो रजिस्टर है वहाँ पर हीटर का, उसका कितना रेजिस्टेंस है ये पूछा है। तो देखिए ये हमारा जो है, मान लेते हैं ये हीटिंग एलिमेंट है उसका, इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। और इसके यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 1000 वाट पावर देगा, ये कब देगा 1000 वाट पावर, जब सप्लाई 100 वोल्ट है। हाँ ये ठीक है, घर के लिए चलेगा क्योंकि घर में जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो सारे पैरेलल होते हैं। सीरीज में आप अपना चॉइस से कुछ लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो है मोस्टली पैरेलल होते हैं। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है 100 वोल्ट, इसको ए बी कहते हैं। तो वोल्टेज कितना है, 100 है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो 100 वोल्ट आप दोगे तो 1000 वाट ही खाएगा, आपको एनर्जी देगा, नहीं उतना हीट देगा। अब वो डिपेंड करता है उसका एफिशिएंसी पर, वो सभी भूल जाइए, इतना बिजली खर्चा होगा आपका 1000 वाट, ठीक है। 1 घंटा आप चला लोगे तो 1 यूनिट बिजली आ जाएगा, 1 किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट है। 1 घंटा चला लीजिए तो 1 किलोवाट आवर आ गया, 1 यूनिट आ गया आपका। 8-10 रुपये जो भी बिजली का चार्ज है वो आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है, उसका रेजिस्टेंस पूछना है, मैं बताना है। तो यहाँ पर जो है सो हमें देख रहे हैं कि इसका जो पावर है वो क्या आता है। पावर के लिए फार्मूला क्या है, पावर जो है उसके लिए हम लिखते हैं वोल्ट टाइम्स एम्पियर। पावर नहीं लिखते हम लोग, इसको ऐसे याद रखते हैं, हम इसको लिखते हैं वाटेज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर, या वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, जो भी आपको, वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। तो यहाँ वाट कितना है उसको हम डब्ल्यू पी बोलते हैं, पावर है। वोल्ट कितना है, भी। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। अभी ये वोल्टेज जो है सो किसके अक्रॉस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। ये करंट कौन सा करंट है, जो करंट इससे होकर पास कर रहा है वही करंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ तो लगा सकते हैं, और ओम्स लॉ यदि हम लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं ओम्स लॉ में, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट है ओम्स लॉ फॉलो करता है, V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम जो है सो हमें आर निकालना है ना, तो वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पर, आई नहीं दिया हुआ है, तो आई को हटा देते हैं, आई को हम लिख सकते हैं V/R। जो हमें सप्लाई नहीं किया हुआ उसको एलिमिनेट करते हैं, V टाइम्स आई की जगह पर V/R। V दिया हुआ है, R हमें निकालना है, V²/R। और इस तरह से यदि कोई भी रेटिंग है तो वहाँ से हमें मिल जाता है कि V²/P या W जो भी आपका हो पावर को, वो आपका रेजिस्टेंस है। अब भी कितना है, 100 वोल्ट बोला, उसका स्क्वायर है, और ये बोला 1000 वाट। एक दो ठो जीरो यहाँ से चला गया, एक जीरो यहाँ से चला गया, तो ये आपका आंसर आया 10 ओम। तो ये 10 ओम आ गया, बहुत कम है 10 ओम, ये तो बहुत कम है, लेकिन चाहे जो भी है इस क्वेश्चन के मुताबिक यही आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक यहाँ एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियोमीटर जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन मेन इसका जो आइडिया है पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। और यूजुअली आप याद कीजिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बताता है वो वोल्ट मीटर बताता है, राइट। वोल्ट मीटर जो है उसका एक ड्रॉबैक है कि वो करंट जो है सो थोड़ा सा अल्टर कर देता है,
तो इसका मतलब जो वोल्टेज वो बता रहा है वो पूरा 100% सही नहीं होता। लेकिन ये पोटेंशियोमीटर में यहाँ पे क्या है कि वो एक जरा भी करंट जो है सो इवन 1 नैनो कूलम 1 पिको कूलम भी वो जो है सो ड्रॉ नहीं करता। इसका थ्योरी ही अलग है, इसका कंसेप्ट अलग है। तो यहाँ पर जो है वही पोटेंशियोमीटर है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका पोटेंशियोमीटर में एक वायर होता है, ये वायर है और यह इसको कनेक्ट कर किया रहता है एक बैटरी से और कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पर जो है उसको आर एक्सटर्नल बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, ये जो लेंथ है इसका L 10 मीटर है और इसका रेजिस्टेंस है कितना 10 ओम। तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। वो कनेक्टेड इन सीरीज विथ 12 वोल्ट बैटरी। ये देखिए 12 वोल्ट का बैटरी है उसके साथ में और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल बोलते हैं इसके साथ कनेक्टेड है। तो यही हो गया आपका पोटेंशियोमीटर। बस पोटेंशियोमीटर आपका यही है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, यूज करने के लिए यहाँ पर देखिए एक सेल ले लिया। सेल और बैटरी, बैटरी जो है सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे ट्रेन का एक कोच है, हाँ वो कोच है और बहुत सारे कोच मिलकर एक ट्रेन बनाते हैं ना। तो ट्रेन जो है सो कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे कोचेज है। वैसे बैटरी बहुत सारे सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक सेल ही दिखाया है, लेकिन बैटरी भी बोलते हैं, इंटरचेंजेबली ऐसे बोलते हैं, लेकिन लिटरल मीनिंग वही होता है। सेल मतलब एक ठो और बैटरी मतलब बहुत सारे सेल मिलकर जो बनता है। तो यहाँ पर एक सेल लिया है, उसका EMF है 1 वोल्ट। इज बैलेंस्ड एट ए लेंथ ऑफ 4 मीटर। ये देखिए बैटरी यहाँ पर लगाया, ठीक है। एक इंड यहाँ से कनेक्ट करते हैं और इसमें गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं। यदि कोई करंट इसमें फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन दिखेगा और इसका दूसरा इंड जो है यहाँ लगा देते हैं। ये कितना कहाँ पर बैलेंस करता है, ये टोटल कितना है 10 मीटर, राइट। और वो बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, ये जो 4 मीटर पर बैलेंस कर रहा है। ये 0 मीटर है, यहाँ इधर से लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव जहाँ पोटेंशियल वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सभी का रेजिस्टेंस जो है हम लोग मानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है सो 0 है। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है वो है। एनीवे, तो अब बैलेंस इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस ये सब का पोटेंशियल नहीं है जो भी दिख रहा है। ये इसको आइडियल मान लिया है, ACL EMF वोल्ट, इसको आइडियल मान लिया, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है कितना, जो इसका EMF है वही है पोटेंशियल डिफरेंस। वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है। तो दोनों जगह यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोलरिटी ऑपोजिट है, तो करंट फ्लो करेगा नहीं। एक बैटरी ऐसे लगा हुआ है और एक बैटरी ऐसे लगा हुआ है, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है 0, यदि दोनों सेम है तो। वही सिचुएशन यहाँ हो रहा है। जितना ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वही वोल्टेज ये दोनों के बीच में है, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इससे जो करंट फ्लो करता है वो 0 है। वही यहाँ पर दिखाता है ये बैलेंस्ड कह रहा है। ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, यानी बैलेंस्ड हो गया। तो 4 मीटर पे बैलेंस हुआ है, आपको बताना है आर एक्सटर्नल ए कितना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो इधर से फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये देखिए 12 वोल्ट आपके पास है और रेजिस्टेंस ये आर एक्सटर्नल है यहाँ पर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम बोला है ना, 10 ओम। इतना करंट इससे फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है वो कितना है, ये बैटरी वाला जो है 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट है। तो उसके लिए यहाँ पर लगाते हैं भाई जो वोल्टेज, यहाँ पर हम क्या इसको बोले, ई बोल देते, कुछ भी नाम देना था, 1 वोल्ट, राइट। अब यहाँ पर वोल्टेज जो आ रहा है ये दोनों पॉइंट के बीच में, वो होगा करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है टाइम्स इसका रेजिस्टेंस, जिसका कि रेजिस्टेंस कितना है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम यदि AB देते हैं तो यहाँ AC कर देते हैं, ठीक रहेगा। और इसको E आर्बिट्रली लिखने से अच्छा है अब हम AC लिखें, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है A to C, ये 1 होगा। करंट कितना है यहाँ से निकला हुआ है 12 बाय R एक्सटर्नल प्लस 10, और रेजिस्टेंस कितना है 4 का देख लीजिए। 10 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, 4 मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ओम। या फिर यदि फार्मूला से निकालना चाहो तो ऐसे, ये 4 मीटर आउट ऑफ 10 मीटर, टोटल का रेजिस्टेंस है 10 ओम। ये हुआ, ये आपका आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए और आर एक्सटर्नल बताइए कितना आया।
आर एक्सटर्नल जो है सो कितना हो गया 48 माइनस 10 38, इतना ओम आएगा। तो आपका आंसर हो गया 38 ओम। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम is drawn to a length 3 times of its original length, assuming the volume of the wire remains constant. Of course रहना ही constant, कहाँ जाएगा volume. The new resistance of the wire in ohm is R new. What is the value of R new? तो देखिए ये जो है सो शुरू में आपका वायर है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसका लेंथ है मान लीजिए L। अब इसको क्या किया गया, इसको लंबा कर दिया गया, 3 टाइम ज़्यादा लंबा किया गया। तो लंबा करेंगे तो उसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है सो फिक्स्ड है। ये मान लीजिए कुछ इस तरह से है। इसका लेंथ हो गया 3 है, इसका वॉल्यूम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, इसका कुछ ए प्राइम है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नया रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपली फार्मूला पहले लिखते हैं कि ये रेजिस्टेंस होता कितना है। रेजिस्टेंस होता है रो, जो रेसिस्टिविटी है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, टाइम्स डायमेंशन, ये लेंथ है और एरिया है। इसी को जो है सो हमने खींच के लंबा किया है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्यों ना वॉल्यूम इसको बना दें। रखना क्या है, एरिया को कुछ नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है लेंथ को डबल कर रहा है, लेंथ रखेंगे, लेंथ रखेंगे, एरिया को हम नहीं रखेंगे। एरिया को यहाँ पर देखिए नीचे क्या करते हैं, एल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने अपने से किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये वॉल्यूम बन जाएगा, रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, भी इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम जो है सो कांस्टेंट है, तो आर जो है सो क्या हो गया, आर जो है सो रो एल स्क्वायर बाय भी, तो कहने का मतलब है आर जो है सो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ये तो फिक्स्ड है, मटेरियल सेम है, एक ही वायर को तो लंबा किया खींच के, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, तो ये भी फिक्स्ड है, आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। तो हमें जो रिलेशन मिला रेजिस्टेंस और लेंथ में वो क्या है, आर प्रोपोर्शनल एल एल स्क्वायर। एल को डबल करेंगे तो आर 4 गुना हो जाएगा, एल को ट्रिपल करेंगे तो ये 9 गुना हो जाएगा। क्या किया गया, एल को ट्रिपल किया गया ना, 3 टाइम्स, तो जो नया है आर वो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 टाइम्स और पुराना का, ये आपका आंसर है 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स कितना, पुराना वाला का 6 ओम है, तो नया वाला का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स 6 सो 54 ओम। ये रहा आपका आंसर। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो बचे हुए थे जे 12 टेली 10 टेस्ट नंबर 11 के सॉल्यूशन का। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे क्लियर करेंगे। थैंक यू।